हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में है आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें हम लोग मुगल कालीन चित्रकला से लगभग साथियों 50 क्वेश्चन देखेंगे। कितने क्वेश्चन देखेंगे साथियों? मुगल कालीन से 50 मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। तो ये आपका जो सेट होगा लगभग 12वां भाग या 12वां टेस्ट होगा साथियों। तो सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे हम लोग इसे देखेंगे, रिवीजन के तौर पे। तो चलते हैं साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तो सबसे पहले आपके प्रश्न स्क्रीन पे दिखाया कि मुगल चित्रकला किस शासक के समय में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची। न कह रहा है कि मुगल जो चित्रकला थी साथियों, चित्रकला की बात कर रहा है न, चरम पराकाष्ठा पर पहुंची तो किस शासक के समय में? जहांगीर के समय में, हुमायूं के समय में, अकबर के समय में या शाहजहां के समय में? तो चित्रकला किस शासक समय पराकाष्ठा पर पहुंची? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका का जहांगीर के समय में चरम काष्ठा पर चित्रकला पहुंच चुकी थी। अगला है मुगल शैली का नींव किसने रखी? मुगल जो शैली इसका नींव किसने रखा? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो मुगल शैली की बात कर रहा है, किसकी? मुगल शैली की बात कर रहा है कि नींव किसने रखा साथियों? मुगल शैली। तो मुगल शैली का जो नींव रखेगा, कौन रखेगा साथियों इस चारों में से? तो वो अकबर के द्वारा रखा गया था मुगल शैली का नींव। अगला है मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ हुई? जो मुगल चित्रकला है ये किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ हुई? फारसी और हिंदू, चीनी और हिंदू, हिंदू और ईरानी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 का? नहीं, तो मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ हुई? तो क्या हो जाएगा? हिंदू और ईरानी से मिलकर ये प्रारंभ हुई थी मुगल चित्रकला। अगला है साइबेरिया का बिरला सारस का चित्रण किसने किया है? जो साइबेरिया का बिरला सारस है इसका चित्रण किसने किया? भगवान दास, केशव, मंसूर या मिस्किन? तो किसने किया था साथियों साइबेरिया का बिरला सारस का चित्रण? तो मंसूर कराया था। जहांगीर का प्रसिद्ध चित्रकार था मंसूर, जो पक्षी पुष्प के लिए फेमस चित्रकार था। अगला है शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? शेख फूल सूफी संत को किसने चित्रित किया? मंसूर, अकारिजा, बिशन दास या मनोहर? तो 5 नंबर पे देखिए, तो 5 नंबर का जो राइट आंसर होगा, शेख फूल सूफी का जो चित्रण करने वाला कलाकार था वो बिशन दास था। तो बिशन दास जो था छवि चित्र बनाने में बहुत ही माहिर था। मनोहर किसका पुत्र था कह रहा है? मंसूर का, बसवान का, अकारिजा का या भगवान दास का? तो मनोहर किसका पुत्र था साथियों? 6 नंबर देखिए, तो मनोहर जो था बसवान का पुत्र था। अगला है आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? आईने अकबरी जो है किसकी प्रसिद्ध रचना है? अकबर की, बसवान की, अबुल फजल की या दसवंत की? तो आईने अकबरी का रचनाकार कौन था? तो अबुल फजल था। अगला है जहांगीर के भाई शाह अब्बास के सभी चित्र का निर्माण किसने किया? जहांगीर के जो भाई थे जिनका नाम था शाह अब्बास, इनका सभी है माने प्रोटेट व्यक्ति चित्र, रूप चित्र किसने बनाया? बिशन दास, मनोहर, दसवंत, इनमें से कोई नहीं न। तो इसमें से सभी चित्रकार कौन है? तो बिशन दास है। तो बिशन दास ने जहांगीर के भाई का शाह अब्बास का सभी बनाया था। नूरजहां का सभी किसने चित्रित किया? तो नूरजहां का भी सभी किसने बनाया? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो बिशन दास। नूरजहां का भी सभी बनाने वाला जो चित्रकार है वो बिशन दास था। बिशन दास को जो महारत हासिल हुई थी छवि चित्रण, रूप चित्र, पोर्ट्रेट के लिए ही प्राप्त हुई थी। तो महारत हासिल निपुण था। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ साथियों? किसके संरक्षण में जो हमजानामा इसका चित्रण हुआ? बाबर के समय में, हुमायूं के समय में, अकबर के समय में, जहांगीर के समय में? तो किसके समय में संरक्षण हमजानामा का चित्रण हुआ था? किसके संरक्षण में? संरक्षण में, रख रखाव, देखभाल में। तो किसके देखभाल में? तो अकबर के। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर के ही देखभाल में हमजानामा का चित्रण हुआ था। हालांकि ये चित्रकारी शुरू किसकी हुई थी? तो हुमायूं के समय में ना, हुमायूं के समय में इसके चित्रकारी शुरू हुई थी। जाके पूर्ण किसके हुआ समय में? तो अकबर के समय में इसका पूर्ण हो गया था हमजानामा। हमजानामा के कितने चित्र भारत में प्राप्त होते हैं? जो हमजानामा है इसके कितने चित्र हैं जो भारत में प्राप्त होते हैं? 4, 5, 6, 1। तो हमजानामा के कितने चित्र हैं जो भारत में से प्राप्त हुए हैं साथियों? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा 6 हो जाएगा। 11 चित्र हमजानामा के भारत से प्राप्त हुए हैं। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? दीन इलाही जो धर्म था किसने चलाया? हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर। तो सभी विषयों को समान दर्जा देने वाले, हिंदू, मुस्लिम, सिख को समान दर्जा देने वाले जो कलाकार थे साथियों, वो जो शासक थे वो कौन थे? आपके महान सम्राट
अकबर थे, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कार्य भी किए न। तो हिंदू और मुगल रीति से भी विवाह सब कुछ मतलब रीति रिवाज परंपरा निभाने वाले जो कलाकार थे वो अकबर थे। तो ये दीन इलाही धर्म की स्थापना कराए थे। अकबर ने किस राज्य की विजय के बाद बुलंद दरवाजा बनवाया था? बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु या गुजरात? तो किस विजय के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था? तो कौन सा विजय था साथियों? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? गुजरात विजय के बाद। अगला है, दिल्ली का लाल किला किस शासक के बेटे ने बनवाया? जो दिल्ली का लाल किला है न, कहाँ वाला? दिल्ली वाला, इस किसके बेटे ने बनवाया पूछ रहा है। अकबर, शाहजहां, बाबर या जहांगीर? तो किसके बेटे ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला साथियों? तो जहांगीर का जो बेटा था न, जहांगीर का बेटा। तो जहांगीर का बेटा कौन था? तो शाहजहां था। तो शाहजहां ने बनवाया, लेकिन यहाँ बेटे ने पूछा है तो किसके बेटे ने बनवाया? तो जहांगीर के बेटे ने बनवाया। तो बेटा कौन था? शाहजहां। तो शाहजहां बनवाने वाला काम किया, बेटा किसका? जहांगीर। तो राइट आंसर यहाँ पे घ होगा। अगला, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है न? तो किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? अब्दुल समद, दसवंत, बिहजात या मंसूर को? न? तो किसे पूर्व की राफेल की संज्ञा दी जाती साथियों? तो इसमें हो जाएगा बिहजात को। बिहजात को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी जाता है। तो ये लगभग बाबर के समय का चित्रकार था साथियों। तो न, ईरान का। अगला है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? जो हुमायूं है इसका मकबरा किसने बनाया? अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब? तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था साथियों? न, तो हुमायूं का अगर मकबरा देखा जाए तो कई बुकों में मिलता है कि उसकी जो पत्नी थी, हुमायूं की मकबरा उसकी पत्नी बनवाया था। लेकिन कहीं कहीं पता चलता है कि हुमायूं उसकी गैर हाजिरी में ऑप्शन ना होने पे ही अकबर को ही राइट आंसर माना जाता है, क्योंकि अकबर भी उसका लड़का था। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय में हुआ न? तो चित्रकला के स्वर्ण युग की बात कर रहा है किसके समय? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। 17 नंबर देखें तो 17 नंबर मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग पूछ रहा है, यानी कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण न बहुत ही ऊंचाइयों पे था। तो किसके समय में हो जाएगा? तो जहांगीर के समय में चित्रकला अपने चरम पराकाष्ठा पर थी। तो राइट आंसर गा हो जाएगा, जहांगीर के समय में। किस शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? कौन सा शासक था, कौन सा राजा था साथियों जो चित्रकला को प्रोत्साहन दिया? औरंगजेब, जहांगीर, बाबर या अकबर? प्रोत्साहन की बात कर रहा है तो कौन हो जाएगा 18 नंबर में? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अकबर। अकबर ही था जो सबसे पहले चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। क्यों? कि बाबर के समय में चित्रकला को उतना कोई मोल नहीं था, ना हुमायूं के समय में था। हुमायूं 2-3 बार भारत देश में आया, शासन करना, फिर चला गया, फिर आया, फिर चला, तो वो आने जाने में उसका समय व्यर्थ हो गया। तो चित्रकारी की तरफ उसका ध्यान नहीं आकर्षित हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे टिक के काम किया, चित्रकारी को ध्यान दिया, आकर्षित किए, तो वो कौन हो जाएंगे? प्रोत्साहित करने वाले अकबर हो जाएंगे। मुगल चित्रकला विकसित हुई न? मुगल चित्रकला जो थी विकसित हुई तो औरंगजेब के समय में, हुमायूं के समय में, जहांगीर के समय में, बाबर के समय। विकसित विकास होने की बात कर रहा था तो किसके समय में इसका विकास हुआ था मुगल चित्रकला का? तो किसके समय में होगा विकास इसका? तो जहांगीर के समय में चित्रकला का विकास होगा। भारत में मुगल चित्रकला किसके समय में प्रारंभ हुई न? प्रारंभ होने की बात कर, भारत में मुगल जो चित्रकला किसके समय में प्रारंभ है? बाबर, अकबर, जहांगीर, हुमायूं? तो 20 में देखिए तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुगल चित्रकला किसके समय में प्रारंभ हुई? तो यहाँ राइट आंसर जो होगा अकबर होगा। हालांकि हुमायूं के समय में भी होता है, लेकिन हुमायूं से प्रश्न बनता नहीं है साथियों। क्यों? कि जब हुमायूं शिकार करने के लिए अपने खेमे में जा रहा था तो उसके सामने एक सफेद कबूतर आ गया था, सफ़ेद कबूतर आ गया, तो उसके पंख को काट के उसने चित्रकारों से चित्रकारी की थी, बाद में उसे छोड़ दिया था। तो जिक्र होता है, लेकिन वहीं कहीं पे इसका आंसर में सही राइट आंसर आयोग द्वारा भी नहीं माने जाते। इसलिए प्रारंभ चित्रकारी किसके समय था? अकबर के समय में ही माना जाता है। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? मीर सैयद अली जो था किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? हुमायूं के, शाहजहां के, जहांगीर के या अकबर के? तो किसके समय का चित्रकार था मुख्य? ये हो जाएगा आपके अकबर के दरबार का। जो मीर सैयद अली था ये मुख्य चित्रकार जो था अकबर के समय का था। अगला है, सभी चित्रों को किसके समय में महत्व मिला? जो सभी चित्र है साथियों किसके समय में महत्व को इसको मिला था? औरंगजेब, अकबर,
जहांगीर या शाहजहां में। तो सभी चित्रों को किसके समय में महत्व मिला? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? तो अकबर के समय में सभी चित्रों को महत्व मिला था। तो यहाँ महत्व की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? महत्व की बात। इस चीज़ को ध्यान देना है। जब सर्वश्रेष्ठ की बात आए, क्या है? सर्वश्रेष्ठ, तब क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ में आप कैसे लगाएंगे? जहांगीर को लगाएंगे। ठीक, महत्व दिया तो अकबर सर्वश्रेष्ठ, सभी चित्र व्यक्तिचित्र रूप से सर्वश्रेष्ठ किसके समय में थे बने? तो जहांगीर के समय बने थे। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? तो अकबर और जहांगीर दोनों की बात कर रहा है। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? तो पशुपक्षी, भवन, प्राकृतिक या सभी। तो दोनों का जो मिश्रण था साथियों, दोनों का मिश्रण जो था सभी चित्र था। क्या था? सभी। तो दोनों ने सभी चित्रों पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया, ध्यान दिया। रूप चित्र, व्यक्ति चित्र जिसे कहा जाता है। सभी किसे कहा जाता है? तो सभी किसे कहा जाता है साथियों? तो रंगोली को, म्यूरल को, पोर्ट्रेट को, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी किसे कहा जाता है? सभी जो है ये पोर्ट्रेट को कहा जाता है, जिसे व्यक्ति चित्र भी कहा जाता है, या रूप चित्र भी इसी को कहा जाता है। ठीक, तो इसी का नाम है सभी है, पोर्ट्रेट है, रूप चित्र है, व्यक्ति चित्र है। तो राइट आंसर आपका गा हो जाएगा। अगला, प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर था? प्राकृतिक चित्रण की बात करें, किसके समय में उच्च स्तर पर था प्राकृतिक? हुमायूं के, जहांगीर के, शाहजहां के, या अकबर के? तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? जहांगीर बनेगा। क्या बनेगा साथियों? तो जहांगीर बनेगा ना, क्योंकि जहांगीर जो था प्राकृतिक से इसका लगाव था। इसके समय में अच्छे चित्रकार थे जो पशु, पक्षी, पुष्प का चित्रण करते थे। कई बागों का भी इसने निर्माण करवाया था जहांगीर। तो प्राकृतिक चित्रण से इसका ज़्यादा लगाव था। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया? क्या कराया? रूप चित्र, व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट, सभी है। किसने इसका निर्माण शुरू कराया? शुरू कराने की बात कर रहा है। हुमायूं, अकबर, औरंगजेब या बाबर? तो व्यक्ति चित्र, रूप चित्र को स्टार्ट करने वाला जो कलाकार था कौन हो जाएगा साथियों? तो अकबर के समय में ही सबसे पहले पोर्ट्रेट, सभी रूप चित्र का बनना स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था। इसने ही शुरुआत कराई थी। निम्न में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। इनमें से जो मुगल चित्रकार है उसी को छांटना है, उसका नाम बताना है। जैनुद्दीन, निहाल चंद, मनकू या मंसूर? तो 27 का देखिए, तो 27 के यहाँ पे कौन हो जाएगा? मुगल शैली का जो चित्रकार था, जो फेमस चित्रकार था पशु पक्षियों के लिए साथियों, पुष्पों के लिए, तो कौन हो जाएगा वो? मंसूर। न टर्की काक, मयूर, न हिरन, जेब्रा, न लाल पुष्प। तो तमाम चित्र, बाज, किसका चित्र था? मंसूर का। तो मंसूर है मुगल कालीन। बिशनदास निपुण था। बिशुनदास जो था निपुण था किसके लिए? छवि चित्र में, भूदृश्य में, ऐतिहासिक दृश्य में, या शिकार दृश्य में? तो बिशनदास जो निपुण था किसके लिए? छवि चित्र में। ये बनाने के लिए इसे महारत प्रसिद्धि हासिल थी। मुगल काल में श्रेष्ठ सभ्य चित्र किसके समय की है? मुगल काल में जो श्रेष्ठ सभ्य न श्रेष्ठ सभ्य किसके समय बना था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? 29 नंबर देखिए, तो हमने सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ की बात की थी ना, तो किसके समय हो जाएगा? तो जहांगीर के समय में। सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ जो चित्र बने मुगल, वो सभ्य वो जहांगीर के समय बने थे। सभ्य की बात करें, पोर्ट्रेट जो रूप चित्र आप कहते हैं, जो बना था जहांगीर के समय बना था। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार ना, प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? बेहजाद, दौलत राम, निहाल चंद या मंसूर? तो पक्षी चित्रकार की बात करें साथियों, तो कौन था? मंसूर था। जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किसने चित्रित किया? जब जहांगीर सत्तासीन हो गया, सिंहासन पर बैठ गया, तो उस अवसर पर, उस समय दृश्य चित्र किसने बनाया था? गद्दी का बैठने वाला दृश्य जो था, सीन जो था, किसने चित्रित? मंसूर, बसवान, अबुल हसन या मधुकर? तो कौन हो जाएगा साथियों? तो अबुल हसन था न। जहांगीर ने अबुल हसन को नंबर 1 का चित्रकार का दर्जा दिया था, फर्स्ट चित्रकार इसे मानता था। और दूसरा किसे मानता था दूसरे नंबर पे? तो वो मंसूर को मानता था। तो राइट, पहले किसे अच्छा चित्रकार मानता है? तो अबुल हसन को मानता है, और दूसरे नंबर पे मंसूर को मानता है न। तो यहाँ जो आंसर है आपका कि किसने सत्तासीन होने का चित्र बनाया था, तो अबुल हसन बनाया था। तो राइट आंसर आपका गा हो जाएगा। अगला, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। तो आ गया प्रश्न ही न, तो अच्छा चित्रकार किसे मानता था? तो अबुल हसन को जहांगीर मानता था।
जहांगीर का प्रिय चित्रकार था, जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? केशव, माधव, मिस्किन, अबुल हसन। तो 33 नंबर पर देखिए, तो जहांगीर का जो प्रिय चित्रकार होगा कौन हो जाएगा साथी? ये कौन हो जाएगा? अबुल हसन हो जाएगा, जो नंबर 1 के फर्स्ट था। जहांगीर के समय मंसूर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र है? नहीं, इनको उपाधि भी जहांगीर द्वारा दिया गया था दोनों चित्रकारों को। जहांगीर के समय का मंसूर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र क्या है? मैना है, तोता है, मुर्गा है, बाज है। तो प्रसिद्ध की बात करा जिसे प्रसिद्धि मिली हो उस चित्र से न। खैर इसका तो बाज भी है, मैना भी है, मुर्गा न। तो किससे इसे प्रसिद्धि ज़्यादा मिली? तो बाज चित्र के लिए इसे प्रसिद्धि मिली थी, बाज चित्र इसका था। जहांगीर के समय मुगल शैली का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? जहांगीर के बात पूछ रहा है। जहांगीर के समय में मुगल शैली का दूसरा, फर्स्ट और दूसरा, तो फर्स्ट आप लोग देख लिए ना, तो दूसरे की बात करा तो दूसरा कौन हो जाएगा? पहला तो फर्स्ट अबुल हसन था, दूसरा कौन हो जाएगा? मंसूर था। अगला है, जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है। जहांगीर के काल में विशेष चित्रण हुआ तो बाबरनामा का, रामायण का, पशुपक्षी का, अनवरी, सुहेली का। तो 36 देखिए, तो 36 का जो आपका राइट आंसर बनेगा, तो यहाँ पशु और पक्षी चित्रण का और पुष्प का ज़्यादा से ज़्यादा चित्रण जहांगीर के काल में हुआ था मंसूर के द्वारा। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? मंसूर जो है किस प्रकार की चित्रकारी करता? पुस्तक चित्रण, शिकार दृश्य, युद्ध दृश्य, पशु पक्षी चित्रण। तो कैसा चित्रकारी करता था मंसूर? तो पशु पक्षी चित्रण करता था। किस शासक के शासनकाल में कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ साथियों? किस शासक के शासनकाल में जो कला है इसका पूर्ण रूप से विकास हो गया? हुमायूं के समय में, शाहजहां के समय में, जहांगीर के समय में या अकबर के समय में? तो 38 नंबर पर देखिए, तो पूर्ण रूप से न किस शासक के शासनकाल में कला का, किसका बात करा है? कला का पूर्ण विकास हुआ। तो जहांगीर के समय में लगभग हर प्रकार की कलाओं का विकास हो गया था। और देखा जाए तो कहीं कहीं ऑप्शन में शाहजहां पर भी बन जाता है, क्योंकि शाहजहां के समय में चित्रकला, स्थापत्य कला, हर प्रकार की कला शाहजहां के समय में भी विकास हुआ था। तो जहांगीर से के समय में ही हो गया था, उसके बाद शाहजहां के समय में आया था। तो राइट आंसर यहाँ ग बनेगा। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? कौन सा मुगल शासक था जिसने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां बनवाई थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। 39 नंबर देखिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 के यहाँ पे साथियों? तो यहाँ हो जाएगा जहांगीर ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां बनवाई थी। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय बने हैं? मुगल जो सुंदरी है इसके चित्र किसके समय में बने हैं? अकबर के, शाहजहां के, जहांगीर के या औरंगजेब के? हैं? तो मुगल सुंदरी, एक मुगल सुंदरी करके पूछता है और एक क्या पूछता है? यवन सुंदरी करके ना, एक यवन सुंदरी पूछता है और ये क्या है? मुगल सुंदरी है, एक यवन सुंदरी। तो मुगल सुंदरी जो है ये जहांगीर के समय में इसका चित्रकारी की गई थी, और यवन सुंदरी का जब पूछेगा तो ये शाहजहां के समय हो जाएगा। ठीक है ना? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ग बनेगा। अगला है, किस मुगल सम्राट ने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? कौन सा मुगल सम्राट था जिसने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की? संगीतज्ञ हरिदास कौन थे साथियों? ये तानसेन के गुरु थे। तो तानसेन के गुरु हरिदास से किसने भेंट किया था? तो चारों में, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, बाबर। तो तानसेन किसके दरबारी संगीतकार थे? तो ये नवरत्नों में थे, तो अकबर के। तो राइट आंसर अकबर हो जाएगा, जो संगीतज्ञ हरिदास से भेंट किया। जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे। जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर पूछ रहा है कि चित्र किसने बनाए थे? मनोहर ने, मंसूर ने, अबुल हसन ने या इनमें से कोई नहीं? 42 देखिए, 42 का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? तो ईसाई विषयों पर जो चित्र बनाने वाला जो कलाकार था जहांगीर के समय में, वो अबुल हसन था, जो नंबर 1 का चित्रकार के दर्जे से प्राप्त था। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? जहांगीर कालीन जो भारतीय सुंदरी का चित्र बनाया गया था साथियों, ये किस संग्रहालय में? संग्रहालय की बात करा, इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद, भारत भवन भोपाल, भारत का भवन वाराणसी या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में? तो किस संग्रहालय में साथियों? तो 43 का देखिए, जो 43 नंबर का 43 का जो राइट आंसर होगा, भारत कला भवन वाराणसी में यह चित्र रखा गया है, भारतीय सुंदरी का। किस मिनिएचर पेंटिंग बेलबूटों द्वारा हाशियों का बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? किस मिनिएचर पेंटिंग में बेलबूटेदार हाशिए
का बॉर्डर के रूप में प्रयोग किया गया? पहाड़ी में, राजस्थानी में, गढ़वाली में या मुगल में? तो 44 का देखिए राइट आंसर यहाँ क्या बनेगा साथियों? 44 का जो राइट आंसर बनेगा मुगल शैली में हो जाएगा। अगला है, लाल पुष्प का चित्रण किसने किया था? जो लाल पुष्प है इसका चित्रण किसने किया? गोवर्धन, बिशनदास, अबुल हसन या मंसूर? तो लाल पुष्प का चित्रण किसने किया था साथियों? 45 में देखें तो 45 नंबर का जो राइट आंसर हो गया मंसूर हो जाएगा। पशुपक्षी पुष्प का चित्रण करने वाला मंसूर था मुगल काल में। अकबर के समय में चित्रकारों को सर्वाधिक संख्या थी? हिंदू चित्रकार, भारतीय मुस्लिम चित्रकार, फारसी चित्रकार या इनमें से कोई नहीं? तो किसकी समय की बात करें? अकबर के समय में पूछ रहा है कि चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो हिंदू चित्रकारों की संख्या अकबर के समय में सबसे ज़्यादा थी। अकबर कालीन चित्रों की विशेषता है? अकबर के समय में चित्रों की क्या विशेषता थी? नायक नायिका चित्र, पशुपक्षी के चित्र, दरबारी चित्र या प्राकृतिक चित्र? 47 देखिए तो 47 का राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ जो बनेगा दरबारी चित्र। अकबर के समय में ज़्यादा से ज़्यादा दरबारी चित्रों का काम हुआ था। निम्न में से मुगल चित्रकार कौन है? इसमें से मुगल चित्रकार पूछ रहा है। राजा रविवर्मा, हलधर, नंदलाल बसु, केशव? तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो 48 का जो राइट आंसर होगा साथियों कौन हो जाएगा? घा, केशव जो था मुगल कालीन चित्रकार था। अगला है, बसावन की प्रसिद्ध कृति कौन है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बसावन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है रचना? भीष्म, मजनू की आकृति, चारागाह, इनमें से कोई नहीं? तो बसावन की जो फेमस रचना है क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे? मजनू की आकृति। राइट आंसर खा हो जाएगा। अगला है आपका, बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? जो बसावन है ये किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? हुमायूं का, अकबर का, शाहजहां का या औरंगजेब का? न तो बसावन की बात करें, बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? तो ये अकबर का दरबारी चित्रकार था बसावन। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुगल काल से संबंधित थे। बहुत ही शॉर्टकट में वीडियो आपको पढ़ाया गया, बहुत ही कम समय में साथियों, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। वीडियो आपको प्रश्न अच्छा लगे हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो उन तक अपडेट होता रहे। हर न्यूज़ साथियों, परीक्षा चाहे जब हो जाए, कोई निश्चित अभी डेट क्लियर नहीं हो पाया साथियों, क्योंकि अभी सदस्यों का बैठक नहीं हो पाया है। सदस्यों के जैसे ही बैठक होगा तुरंत आप लोगों की परीक्षा करा ली जाएगी। तो ऐसे शासन का ही आदेश होगा साथियों। तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। जो और सगे संबंधी भाई नात रिश्तेदार हैं वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, तैयारी को बेहतर करें। तो चलिए साथियों, दीजिए इजाज़त। जब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद।